सुप्रभात बच्चों। आज की कहानी है बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। इस कहानी का मुख्य पात्र बल्लू दादा एक हाथी है। जंगल के जानवर जब काम पर जाते थे तब बल्लू दादा उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। दिन भर सब बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते रहते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे। एक बार बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़कर ले गए। पहले तो सभी जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। सभी ने मिलकर सभा की और बल्लू दादा को छुड़ाने का निश्चय किया। मंत्री खरगोश को तरकीब सूझी। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर अपनी तरकीब को अंजाम दिया। फिर सभी बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल हो गए। बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज़्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे। बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। उनका घर नदी के किनारे था। सारा दिन वे बच्चों को ऐसे ध्यान से रखते जैसे वे खुद उनके ही बच्चे हों। कभी कभार उधम मचाते बच्चों को डांटना भी पड़ता तो प्यार से डांटते थे। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते। वे बच्चों के साथ बच्चे की ही तरह हो जाते। शाम को नदी के पास सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर कर उन पर फव्वारे की तरह पानी छोड़ते। सब बच्चे खूब हा हा हू हू करते और मौज मनाते। वे कहते जाते, और बल्लू दादा, और बल्लू दादा। बल्लू दादा भी जब तक थक कर चूर न हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर बच्चों को घर ले जाते। अब तो बच्चों का यह हाल हो गया कि जिस दिन किसी के माँ बाप काम पर न भी जाएं, उस दिन भी वे बल्लू दादा के पास पहुँच जाते। जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा बहुत ही सुखी था। जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे तो वहाँ कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डरकर इधर उधर दुबक गए, पर वे बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर बहुत क्रोध भी आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा बुलाई। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने सुख दुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा। ठीक है, अब हमें यह सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया गया है। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हाँफते हुए कहा, कहाँ है, कहाँ है? सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठा उठाकर अचरज से पूछा। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को
कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज़ लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ उड़ उड़ कर जगह देख लूँगी। जहाँ ये आपको ले जा रहे हैं आप आराम से चले जाओ ताकि ये आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूँगी। हम अपनी जान पर खेल कर भी आपको छुड़ाएंगे। अभी मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहाँ हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है। वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को बार बार सुनें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें।